पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या गया है, अंधविश्वास के चक्कर में खुद की जान लेने को तैयार हैं। अब जो खबर मैं आपको बताऊंगी उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि एक आदमी ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन काट ली? वो भी क्यों? क्योंकि उसने 9 दिन का व्रत रखा था, जिसके बाद उसे माता को बलि चढ़ानी थी। नमस्कार दोस्तों। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम पंचायत केवटपुर का है। यहाँ एक शख्स ने गांव में ही मौजूद देवी माँ के मंदिर में अपनी गर्दन काट कर देवी माँ को बलि चढ़ा दी। सूत्रों के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि के लिए युवक पिछले 9 दिनों से माँ का उपवास कर रहा था और लगातार माँ की पूजा अर्चना कर रहा था। उसके घर वालों का कहना है कि उस पर देवी माँ भी आती थी। इस बीच वो 11 अक्टूबर की सुबह विजयासी देवी माँ के मंदिर पहुंचा और अपनी गर्दन काट ली। इसके बाद गर्दन काटने से मंदिर में हर तरफ खून ही खून फैल गया। लेकिन फिर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आते ही घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां भी उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। साथ ही गांव के एक निवासी हनुमान द्विवेदी ने बताया कि केवटपुर में विजयासी देवी का चंदेल कालीन प्रसिद्ध मंदिर है। इससे पहले भी इस मंदिर में लोगों के द्वारा अपनी जीभ काटकर चढ़ाई गई थी, जिसके बाद जीभ अपने आप ही जुड़ गई थी। ये खबरें बहुत नई नहीं हैं। भारत में आस्था और धर्म के नाम पर अविश्वास में लिप्त होना आम बात है। ऐसे ही एक बार 21 सितंबर 1995 को दिल्ली में गणेश की एक मूर्ति पर चढ़ाए गए दूध को पीने की खबर आई थी, जो तुरंत ही देश विदेश में फैल गई और फिर पूरे भारत और कुछ विदेशों से भी इसी तरह की घटनाएं की खबरें आने लगी। इसके बाद नंदी और शिव की मूर्तियों सहित अन्य मूर्तियों के भी दूध पीने की खबरें आने लगी। इन्हीं खबरों की वजह से दूध की कमी होने के कारण दूध की कीमत आसमान छू गई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिरों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि वैज्ञानिकों ने इसे भ्रम बताया। इसके बाद 10 मार्च 2012 को सनल एडमारुकू ने विले पार्ले में एक चमत्कार की जांच की, जहां एक जीजस की मूर्ति रोने लगी और निष्कर्ष निकाला कि यह समस्या दोषपूर्ण जल निकासी के कारण हुई थी। जिसके बाद महाराष्ट्र क्रिश्चियन यूथ फोरम के अध्यक्ष एंजेलो फर्नांडीज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत एडमारुकू के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की। इसीलिए एडमारुकू गिरफ्तारी से बचने के लिए फिनलैंड में रहने लगे। इन सब के अलावा कई ज्योतिषियों ने ऐतिहासिक भविष्यवाणियां की हैं, जो कि गलत और झूठी भी साबित हुई हैं। फरवरी 1962 में भारतीय ज्योतिषियों ने 4 फरवरी को वैश्विक तबाही की भविष्यवाणी की थी। लोगों ने इस भविष्यवाणी को सच मानकर घटना से बचने के लिए पहाड़ियों पर रहना शुरू कर दिया था। सिक्किम के महाराजा पालदेन थोंडुप नामग्याल ने कुछ ज्योतिषियों की सलाह पर होमकुप से अपनी शादी को 1963 तक के लिए टाल दिया था। साथ ही व्यापार और यात्राएं भी धीमी हो गई थी। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हंसी का विषय कहा था। इसके बाद जनवरी 1981 में कई ज्योतिषियों ने ईरान इराक युद्ध के 12 महीने और चलने की भविष्यवाणी की थी। 1983 में भारतीय आम चुनाव और मार्च 1984 में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की थी। साथ ही एक ज्योतिषी के द्वारा तो 1995 में प्रलय की भविष्यवाणी भी की गई थी, जब दुनिया की 70 से 80% आबादी नष्ट हो जाएगी, ऐसा उस ज्योतिषी ने कहा था। आप लोगों के लिए मेरी सलाह बस यही रहेगी कि अंधविश्वास से बचें, अच्छे कर्म करते रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।